क्या अभी से ही बहू के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगी? बहू कितना भी अच्छा कर ले सास के लिए, लेकिन हमेशा सास बहू को गलत ही समझती है। क्या बताऊं रेनू, बहू जब से आई है मुझको ढंग से खाना ही नहीं देती। हर समय उबला शुबला बनाकर रख देती है। अब देखो कितना अच्छा मौसम है, कहा कि पकौड़ी बना दो, लेकिन साफ मना कर दिया। मीनाक्षी अपनी बहन से फ़ोन पर अपने हिसाब से चुपके चुपके फ़ोन पर बातें करती हुई बहू की शिकायतें कर रही थी। अपने हिसाब से तो वो बहुत धीमी बोल रही थी, लेकिन आवाज़ तो वही रसोई में काम कर रही बहू के कानों तक जा रही थी। आज जूही ने पकौड़ियाँ बनाने के लिए मना कर दिया। तभी मीनाक्षी बहुत नाराज़ थी और अपनी बहन रेनू से अपना दुखड़ा रो रही थी। और आप पूरे हक से कहा करिए, और अगर वो ना बना कर दे तो आप खुद बना लिया करिए। अभी आप कौन सा बहुत कमज़ोर हैं, जो जी में आए वो करिए। बहू के ऊपर क्यों आश्रित रहना? क्या अभी से ही बहू के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगी? उधर से रेनू की तिल की आवाज़ भरी आवाज़ सुनाई दी। यही तो मुसीबत है रेनू, कि वो मुझको रसोई में ही घुसने नहीं देती और ना ही कोई काम करने देती है। मीनाक्षी सिर पर हाथ मारते हुए बोली। अब तो जूही की बर्दाश्त से बाहर हो गया। मौसी जी, मम्मी जी ने सारी शिकायतें आपसे कर डाली, लेकिन ये कौन बताएगा कि बहू उबला शुबला साधारण खाना क्यों बनाती है? आपको तो शायद पता है कि मम्मी पापा दोनों ही डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट हैं, और जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तो मैंने देखा कि यह दोनों ही अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाह। जो जी में आता है वो खा लेते हैं। मम्मी जी के तो अक्सर ही हैवी मसालेदार खाना खाने से गैस, एसिडिटी और माइग्रेन हो जाता है, और पापा जी के लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। बस इसलिए मैं ना बनाती हूँ और ना ही खाने देती हूँ। और खुद ही मम्मी जी से पूछ लीजिए कि जब से इन दोनों ने इस तरह का खाना खाना छोड़ दिया है, तब से कितना ज़्यादा सेहत में सुधार हो गया। जूही की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी मसालेदार नहीं बनाती हूँ मौसी जी। कल ही शाम को सबने लौकी के कोफ्ते खाए हैं, तभी आज पकौड़ियों के लिए मना कर दिया। अब आप ही बताइए कि अगर मम्मी जी और पापा जी परेशान होंगे तो हम लोग भी उनके लिए परेशान हो जाएंगे। और फिर आप खुद मम्मी जी से पूछ लीजिए, मैं भी उनके साथ ही बैठकर उनके जैसा ही खाना खाती हूँ, और आपसे ही नहीं हर आने वाले से मेरी शिकायत करती हैं। लेकिन आज आपसे जब शिकायत कर रही थी तो मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा कम से कम आपसे तो दिल की बात कह दूँ। हम बच्चे उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखे? क्या तो जूही बेटा तुम सही रही हो, और तुमने बहुत अच्छा किया कि आज जो तुमने अपने दिल की बात कही, वरना मेरे दिल में भी तुम्हारे प्रति गलत भावना बन जाती। ये तो खैर मैंने देखा है कि जीजी और जीजा जी की सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं। सॉरी बेटा, मैंने तुमको गलत समझा। तुम जीजी को फ़ोन तो दो, मैं जीजी को भी समझाती हूँ कि कितनी अच्छी बहू की किसी से भी शिकायत ना किया करे। जीजी बहुत अच्छी है आपकी बहू, जो सिर्फ आप लोगों की वजह से खुद भी सादा खाना खाती है। सही करती है आपकी बहू। अगली बार किसी से उसकी शिकायत करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि वो यह सब आपकी भलाई के लिए कर रही है। रेनू मीनाक्षी को समझाते हुए बोली। सही कह रही हो तुम रेनू, मुझको तो अपना सुख दिखाई पड़ रहा था, लेकिन यह नहीं सोचा कि अब तो मेरी और तुम्हारे जीजा जी की सेहत बिल्कुल पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। इतना कहकर मीनाक्षी ने फ़ोन रख दिया। बहू मुझको माफ़ कर दो, मैं तो अपने सुख को तलाश रही थी, लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम भी तो हमारी वजह से खाने पीने से समझौता कर रही हो। अब मैं भी कभी भी किसी भी खाने पीने के लिए ज़िद नहीं करूँगी, और ना ही किसी
से शिकायत। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी बहू तो बेस्ट है बेस्ट। और मीनाक्षी ने जूही को अपने कलेजे से लगा लिया और जूही भी उल्लास कर मीनाक्षी के गले लग गई। दोस्तों, मीनाक्षी का कहना सही है या जूही का? लाइक और कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।